अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की GDB1 आ चुकी है। जैसे कि आपके सामने मैं CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के ऊपर मौजूद हूँ और मैं GDB के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं आपके सामने GDB के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस शो होगा। जैसे कि आप सब दोस्त देख सकते हैं कि मैंने जीडीपी के ऊपर क्लिक किया और आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। जैसे कि टोटल मार्क्स जो है 5 हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 28 दिसंबर है और इसकी एंडिंग डेट जो है वो 29 दिसंबर है। और मैं इसके व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर लेके चलता हूं। जैसा कि मैं इसके ऊपर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो है 5 है और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 8 दिसंबर है और क्लोजिंग डेट जो है 29 दिसंबर है। तो इसके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मैं आपको रीड करके बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जीडीपी को खुद रेडी कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि जीडीपी स्टेटमेंट, प्रोसेस इन शेड्यूलिंग इन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैक्सिमाइज द सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि परफॉर्मेंस में एल्गोरिथम में जो है दो ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। जैसे कि मल्टी प्रोग्राम को हम टाइम शेयरिंग भी बोल सकते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है टू मैक्सिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। जैसे कि ये सिस्टम परफॉर्मेंस इसकी दूसरा कंपोनेंट है। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका मल्टी प्रोग्रामिंग, या फिर हम उसे टाइम शेयरिंग कह सकते हैं, या फिर हम दूसरा जो पॉइंट है जो इसका कंपोनेंट है सिस्टम प्रोग्रामिंग है। और इन सच ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कैन बी लोडेड इनटू main memory and share the CPU sharing using different scheduling algorithms like। जैसे कि जो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक ही टाइम में मल्टी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं और वो मेन मेमोरी के अंदर ही एग्जीक्यूट करते हैं। और आप इनसे और जब हमने इस तरह का कोई भी एल्गोरिथम को चूज़ करना हो तो हम इसमें दो तरह की ही खसूसियात देखेंगे। जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और दूसरा ये है कि इसमें अच्छी वो परफॉर्मेंस जो है फास्टेस्ट हो। और इसके अलावा जो उसका दूसरा पॉइंट है हमें वो देखना चाहिए कि उसकी टाइम शेयरिंग कैसी है और उसी लिहाज से हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि इन्होंने हमें एल्गोरिथम दिए हैं FCFS और राउंड रोबिन priority scheduling and SGF in order maximize the CPU utilizations and throughput of the systems. Consider the above the factor and mentions algorithms which is the schooling ऑप्टिमल। जैसा कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा एल्गोरिथम हमारे लिए ऑप्टिमल है, तो गिवन आंसर एंड विद रीजन, और हमें आंसर में बताइए। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि मैं आपको फुल डिटेल के साथ इसका जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझा चुका हूं। अगर भाई किसी को समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल के साथ बता दूंगा। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते वक्त मैं आपको पहले ये कहूंगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे हेल्प लेके अपने जीडीपी और क्विज वगैरह और असाइनमेंट में अच्छे नंबर ले सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको मैं लेकर चलता हूँ जीडीपी के सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि आपके सामने CS604 जीडीबी ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉल्यूशन के ऊपर मैं आ चुका हूं और इसमें बहुत से पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप इनमें से चंद एक पॉइंट जैसे कि 4 या 3 पॉइंट लिख के आप जीडीबी को रेडी कीजिएगा और अपने जो इसमें वो है कि आप वर्डिंग वगैरह को भी खुद ही चेंज कीजिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको इस तरह की समझ आएगी, अच्छे से समझ आएगी कि आप इस काबिल खुद हो जाएंगे कि अपनी जीडीपी को खुद रेडी कर सकें। जैसे कि इसका पॉइंट 1 है और राउंड रोबन शेड्यूलिंग टेस्ट सेट ऑफ रूल्स इज लिविंग beneath the class of primitive algorithms। और इसका पॉइंट 2 है the algorithms is one of the oldest easiest and fairest algorithms। जैसे कि पॉइंट 3 है the अगर भाईजान को मैं अगर आपको फुल डिटेल के साथ अगर इसको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, समझ तो आ जाएगी लेकिन वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो भी शॉर्ट हो और आपको इससे हेल्प भी मिले। तो इसीलिए मैंने आपके साथ इसके जो उर्दू में आपको समझाया है ये देखिए। अगर आपको समझ ना आए इंग्लिश में तो आप इधर से उर्दू में रीड करके इसे समझ सकते हैं और अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। आप इस
उर्दू के ऊपर आके वीडियो को स्टॉप करके इधर इसको अच्छे से समझ सकते हैं और समझ के अपनी वर्ड को चेंज करके जीडीबी को खुद रेडी कर सकते हैं। जैसे कि इसके पॉइंट जो 2 मैंने आपको इंग्लिश में रीड करके बताए हैं, उनका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के असूल के सेट प्रिमिटिव एल्गोरिथम की क्लास के नीचे रहता है। और पॉइंट 2 है, ये एल्गोरिथम सबसे कदीम और आसान और खूबसूरत एल्गोरिथम में से एक है, जैसे कि पॉइंट 2 है। तो इसका पॉइंट 3 है जो दिस एल्गोरिथम इज रियल टाइम सेट ऑफ रूल्स एज इट रिस्पॉन्ड्स टू द इवेंट्स इनसाइड अ पार्टिकुलर कट ऑफ डेट्स। जैसे कि पॉइंट 3 है जो हमें वो ये बताता है कि ये एल्गोरिथम्स रियल टाइम्स कवानीन के सेट हैं, क्योंकि ये यूनिट का जवाब देता है और ये एक मखसूस कट ऑफ तरीकों के अंदर पाया जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट जो 4 है, इन द सेट ऑफ रूल्स द टाइम्स साइल्स आउट्स to be the minimum. This is assigned to the selected missions that decide to be processed. Even thought it is able to range for specific operating structures. तो इसका पॉइंट 4 है, कवायद के इस मजमूए में वक़्त का टुकड़ा कम से कम होना चाहिए जो किसी भी मुंतखब मिशन को तफसीस किया जाता है जिस पर अमलदार आमद करना चाहता है, अगरचे ये मखसूस ऑपरेटिंग ढांचा है के लिए रेंज करने के काबिल होता है। और इसी तरह पॉइंट 5 है जो इस तरह, दिस इज़ अ हाइब्रिड वर्जन्स एंड इज क्लॉक पुश्ड इन नेचर। जैसे कि 5 पॉइंट वो भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ये एक हाइब्रिड वर्जन है और फितरत में घड़ी के में धकेल दिया जाता है। तो इसी तरह 6 पॉइंट है वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप काइंडली इसे अच्छे से रीड करके समझ लीजिएगा। तो इसका पॉइंट 6 है, डिट इज एक्सटेंसिवली यूज शेड्यूलिंग अप्रोच विद द कन्वेंशनल ऑपरेटिंग मशीन। जैसे कि इसका भी मैंने नीचे आपको समझाया है, ये रिवायती ऑपरेटिंग मशीन के अंदर वसी पैमाने पर इस्तेमाल शुदा शेड्यूलिंग स्कीम है, मशीन है। तो इसी तरह आप तमाम जो इसमें मैंने आपको समझाया है अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकें। मैं उर्दू में आपको इसलिए समझाया कि मैं अगर आपको उर्दू में इधर समझाऊंगा तो आप कुछ शायद भूल जाएं, आपको समझ ना आए, तो इसीलिए मैंने पॉइंट बाय स्टेप आपको उर्दू के जो पॉइंट हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप इनको देख के आप अच्छे से समझ सकें और समझ के अपनी जीडीबी को खुद रेडी कर सकें और आपको कोई भी मिस्टेक ना हो और ना ही आप 0 नंबर लें, ताकि आप कॉपी पेस्ट वाला अगर वर्क करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आप इन्हीं पॉइंटों में चंद 4 या 5 पॉइंट को निकाल के अच्छे जो पॉइंट आपको लगे वो निकाल के आप इनमें वर्डिंग में चेंजिंग करके अपने जीडीबी को रेडी कीजिएगा। रेडी करके आप सबमिट कीजिएगा। आप सबमिट करने से पहले आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो और आप ना जीडीबी को करेक्ट सोल्यूशन जो होगा उसको ही सबमिट कीजिएगा। जैसे कि पॉइंट 6 है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्पेशल डिजाइन फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम द सेट ऑफ रूल्स अप टू सिमिलर्स। जैसे कि FCFS scheduling. However, the special round robin scheduling permissions is added which enable the system to interchange amount process. जैसे कि इसी तरह पॉइंट 8 है, a hard and fast time is allotted to each process called a quantum for executions. और इसी तरह ये 9 पॉइंट है, once a procedure is accomplished for the given term that manner implemented and any other method executes for the given time period. जैसा कि मैंने आपके साथ जो है 604 जीडीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो जीडीबी को आपके साथ शेयर किया था। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने 6 पॉइंट जो है 8-9 पॉइंट दिए हैं, इसमें आपको बहुत ही स्लो में समझा रहा हूँ और मैं इसलिए आपको स्क्रॉल डॉल जो है स्लो कर रहा हूँ कि आप इजीली इसको टाइप करके और वर्डिंग में चेंजिंग कर सकें। और इसकी उर्दू भी मैं आपके साथ जो इसकी ट्रांसलेशंस है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और ये देखें 9 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इनमें से कुछ 4 या 5 पॉइंट जो हैं आपको अच्छे से समझ आए, उनमें वर्डिंग को चेंज करके आप अपलोड कीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।